नूंह के सर्किट हाउस में कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ राष्ट्रीय चैनलों द्वारा मेरी छवि को बिना तथ्यों के बदनाम किया जा रहा है। यूपी के आगरा में गोरक्षकों द्वारा पकड़े गए एक पंजाब के ट्रक को उनसे जोड़कर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और गोरक्षकों द्वारा एक ट्रक ड्राइवर से उनका नाम बुलवा कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि तथाकथित गोरक्षकों के खिलाफ आवाज़ उठाना और विधानसभा में ऐसे गोरक्षकों के खिलाफ बोलना जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से क्या कुछ विधायक मामन खान ने इस रिपोर्ट में कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी साथियों को बुलाया और तुरंत हाजिर हो गए। आप सब लोगों को पता है कि अभी 22 फरवरी को विधानसभा में मैंने 0 आवर्स में कुछ गोरक्षकों को लेकर के बातें सदन में रखी थी। 4 वाक्य हो चुके थे। पहला तो शेखपुर का हुआ, फिर रवा का हुआ, फिर वारिस हुसैनपुर का हुआ, फिर घाटमिका का हुआ। इनकी सबकी चर्चाएं मैंने बड़े विस्तारपूर्वक से सदन में रखी। मैंने सरकार से मांग की थी कि जब प्रशासन आपके पास है, पूरी पुलिस फोर्स आपके पास है, तो जो गोरक्षक के नाम पे लोग वहां जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं वो कब तक सहन हम करेंगे। एसपी से पहले भी मीटिंग हुई थी। एसपी साहब ने आश्वासन दिया था हमको कि आज के बाद कोई भी गोरक्षक गांव में नहीं जाएगा, पुलिस जाएगी। तो हमने सबने कहा था कि हम कोई भी गांव में गोहत्या करता है हम उसके खिलाफ है और आपके साथ है और आपकी मदद करेंगे, और आप खुद जाके जो गोहत्या करता है उसको लाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो। हम पूरा मेवात आपके साथ है। और जो भाई हिंदुओं की भावनाओं को ठोस पहुंचाता है हम उनके बिल्कुल खिलाफ है। हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। बाकी रवा का भी मामला चला गया, उसमें भी लोगों पे केस दर्ज हुए, गांव पे उनमें भी जमानत होगी। चलो, उसके बाद सबसे बड़ी घटना जब हुसैनपुर की हुई कि 28/1/2023 को जब वारिस सलोफ फौज मोहम्मद को सुबह 4:30 बजे इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तक, और उसके बाद इसको खोरी चौकी के नजदीक तावड़ू में मात्र 200 मीटर दूरी पर ले जाकर 2.5 घंटा तक ये गोरक्षक पीटते हैं। उसमें काफी है, फोटो भी है, वीडियो भी, वो भी मैं आपको दे दूंगा। वहां 2 बार पीसीआर आती है, वहां की पुलिस फोर्स भी वहां जाती है, लेकिन वो ना तो पीसीआर को देते हैं गोरक्षक, ना पुलिस फोर्स को देते। उसको इतना मारते हैं कि कुछ 2-3 घंटे बाद डिक्लेयर कर देते हैं कि आपका बेटा एक्सीडेंट में मर गया। मरने से पहले उसकी वीडियो क्लिप भी है गोरक्षकों के पास। उसके बाद जब लड़का एक हॉस्पिटल में जाता, मुझे नाम पता नहीं, वो कहता कि मेरे को किसने मारा, गोरक्षकों का बहुत बड़ा गैंग था। उसमें साफ सुनाई देती है, उसका नाम भी लेता गोरक्षकों का जिन्होंने हमको मारा है, और पुलिस प्रशासन उसको एक्सीडेंट करके फाइल को बंद कर देती। काफी कोशिश की एसपी साहब से, लेकिन उन्होंने कह दिया ये तो एक्सीडेंट है, इसमें हत्या कोई नहीं हुई। चलो ठीक है जी। उसके बाद 16/2/2023 को मेरे पड़ोस हल्का के गांव घाटमिका में जो गोपालगढ़ के अंदर आता है, वहां से 2 लड़कों को, जुनैद और नासिर को उठाते हैं। ये उनको रात को खूब पीटते हैं, फिर फिरोजपुर झुड़के सीआईए ले जाते हैं। वहां सीआईए नहीं लेती है तो भिवानी लोहारू के जंगलों में जाकर के नहीं, उन्हीं की बोलेरो में बेल्ट से बांधते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, आग लगा देते हैं। ये बताओ, जो 3 बच्चे गए हैं उनके माँ बापों को पूछो उनका कितना दर्द है। मेवात को पूछो कि भाईचारा किस तरह से यहां लोग खत्म कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सरकार के पास है तो गौर रक्षक के नाम पे जो लोग यहां नौजवानों की जान ले रहे हैं, उनको क्या अधिकार है इन लोगों की जान लेने की। उसके पश्चात जब मैंने बात उठाई
22 फरवरी को तो हुसैनपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने रेवाड़ी रेंज के आईजी रेंज है, जो वहां के आईजी हैं, वहां की एसआईटी गठित की और उसकी दोबारा से इंक्वायरी होगी। सच्चाई क्या है आप लोगों के सामने आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि उनको जरूर न्याय मिलेगा। अब आप लोगों के सामने 23 तारीख को एक एजिटेशन होता है मानेसर में बहुत बड़ा, जिसमें सारा रोड जाम किया जाता है। आप लोगों ने आप पे वीडियो क्लिप भी सब कुछ है। और ये कहा जाता है कि राजस्थान की पुलिस आएगी अपने पैरों पे और जाएगी दूसरे के पैरों पे। बिल्कुल सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 24 तारीख को फिरोजपुर झिरका में एजिटेशन होता है घाटमिका के गांव और वारिस के ऊपर, तो 600 नौजवान साथियों के ऊपर केस दर्ज कर जाती है। ये कैसी सरकार है? मानेसर हमसे ज्यादा दूर नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक तरफा सरकार ये खींच रही है हिंदू मुस्लिम के ऊपर। मैं ये कहता हूं कि एजिटेशन करना सबका अधिकार है, अपनी बात रखना सबका अधिकार है, क्योंकि हमको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये इजाजत दी है अपना एजिटेशन करने की, अपना विरोध दर्ज कराने की। लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचती कि इस देश के मुस्लिम भी इस देश में इनका हिस्सा है। कोई नहीं। आज मैं सुबह में चैनल देख रहा था, 2 तारीख 2 मार्च की बात है कि एक आगरा में ट्रक पकड़ा जाता है गोवंश का, और उस ट्रक में नामालूम कितनी गोवंश भरी हुई थी। और इन गोरक्षक दल के लोगों ने मैनिपुलेट करके नहीं, पहले प्री प्लान करके नहीं, एक ड्राइवर हायर कर रखा है जो पंजाब की गाड़ी को चलाता है, और उससे जबरदस्ती कहलवाते हैं ये गाय कहां जा रही है, ये कहते हैं कि विधायक मामन खान के घर जा रही है। उसको थाने में भी ले जाते हैं और ना मालूम उसके आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश पुलिस जानती है। ठीक है, मैं सुबह खड़ा हुआ तो मैंने देखा एक राष्ट्रीय चैनल इंडिया टीवी रिपोर्टेड बिना तथ्य के, बिना सबूत के मेरी छवि को इतना धूमिल किया है। आप खुद उस न्यूज को देखोगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि राष्ट्रीय चैनल भी किस तरह से बिना तथ्य के लोगों के खिलाफ प्रचार और प्रसार करते हैं। जो इन्होंने न्यूज मेरे खिलाफ चलाई है, सीधा लिखा है कि मामन खान विधायक के भी गो तस्करों के साथ लिंक है। मैं ये कहता हूं कि मामन खान गो तस्कर नहीं है, जो गो रक्षक बने हुए हैं यही गो तस्कर हैं जो लोगों को गो तस्करी करते हैं। आज तक इतिहास में कहीं भी एक भी एफआईआर रोज मिल जाए मेरे ऊपर किसी भी चीज की, विधायक जिम्मेवार है। और जो ये न्यूज चलाई गई है ताकि इन्होंने यही चाहे कि एक विधायक की साफ छवि को किस तरह से बदनाम किया जा सके। और जो मैंने 22/2/2000 को 3 नौजवानों की मौतों का मसला विधानसभा में न्याय दिलाने के लिए उठाया था, और ये कुछ ऐसे मौजूद तक मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं ताकि मैं लोगों की आवाज ना उठा सकूं, परंतु मुझे किसी का डर भी नहीं है। सच्चाई की आवाज को हमेशा बुलंद करता रहूंगा और गरीब जनता की आवाज को उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझे देश की न्याय प्रणाली और वे संविधान पर पूरा भरोसा है। ये 22 तारीख के बाद मैं गो तस्कर क्यों बन गया, इससे पहले क्यों नहीं था? गो तस्करी तो देश में बहुत सालों से हो रही है। सिर्फ ये एक विधायक की आवाज को दबाना चाहते हैं। वो आवाज जो पब्लिक जनता ने मुझको विधानसभा में यहां से 38,000 वोटों से जिता के भेजा है, वो आवाज कभी नहीं दबेगी। चाहे कुछ भी कर ले लोग, सच्चाई के लिए उठती रहेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, गो हत्या के मैं खिलाफ हूं और कटे शब्दों में उनकी निंदा करता हूं।
फोन आया था, मैंने उनसे कहा कि मैं अभी फीवर हुआ है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बाद में बात करूंगा। उसके बाद नहीं आया। फोन आपके पास खबर मुझ में तो पता नहीं, टाइम मैंने सुबह देखा नहीं किस टाइम आया था, जो लेने की कोशिश की टाइम का पता नहीं, मैं सोया हुआ था उस टाइम, सुबह अर्ली मॉर्निंग आया था। वो तो जांच को वैसे यार हाँ बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेशन करके मेरे खिलाफ ड्राइवर तैयार किया है, और मैं ये तो बताना आपको भूल ही गया कि जो ये ड्राइवर है इसका नाम जगतारी है और ट्रक नंबर है PB, पंजाब का है 13B E8423 और राठौड़ कैरियर इसके बोर्ड पे लिखा हुआ है। जो इसका मालिक है गोविंदर सिंह सनोप सोहन सिंह, इसका गांव है चाहुंडा, तहसील मलेरकोटला, संगरूर, पंजाब का। मैं यदि मेरे ऊपर ये लांछन लगा रहे हैं तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, विधायक कहीं मिला तो होगा, किसी के पास गया तो होगा, कोई मेरी लोकेशन तो होगी, किसी को जानता तो होगा, किसी को कुछ डिटेल तो होगी मेरी, और चैनल ने यूं ही स्टोरी उठा दी बिगड़ तत्वों के। कोई मेरा हिस्ट्री तो होगी, कहीं तो मेरा किसी आदमी से संपर्क होगा, ट्रांसपोर्ट के आदमियों से किसी से तो होगा, बिगड़ संपर्क यही हो जाता है। ड्राइवर या कोई मुस्लिम था? जगतारी मुस्लिम ड्राइवर नहीं, सरदार है ये लोग। जी हाँ, धमकी भरे मैसेज वीडियो काफी स्वामी जी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मैं धमकियों से कहां डरने वाला हूं, मैं आवाज तो उठाते रहूंगा। ये बताओ, जिस बहन का भाई बिछड़ गया, जिस माँ बाप का बेटा बिछड़ गया, उनसे पूछे उनके दुखों को कौन हरेगा। विधानसभा में इसीलिए भेजा जाता है कि अपनी जनता की आवाज जाके नहीं लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए, वो मैं काम कर रहा हूं। मीडिया जो आपकी छवि आप उनके खिलाफ करने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने वकील से सलाह लूंगा, जो वकील मेरे को सलाह देगा कि कानूनी कार्रवाई बनती है तो मैं जरूर करूंगा। अभी तक कहीं ना कहीं आपको लगता है संरक्षण सरकार और हरियाणा पुलिस को उनको मिला होगा? यदि संरक्षण नहीं होता तो जो गौहत्या के नाम पे ये लोग यहाँ आए हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करती है, तो साफ सी बात है आप लोगों के सामने, संरक्षण प्राप्त है। नहीं, पुलिस तो 1 मिनट में सिविल में से निकाल देती है आदमी को चाहे तो। यदि इनको संरक्षण नहीं होता तो 4 वाक्य हो गए मेवात में और आज तक कुछ नहीं हुआ इनका, और खुल कहते हैं कि पुलिस तो सुपर डुपर है, हमारे साथ है। आप मीडिया पे सोशल पे देखते रहते हो। जुनैद और नासिर को पिटाई करने के बाद फिरोजपुर झिरका ले जाया गया था, अभी तक उस थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, SP के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं आप लोगों के सामने, आप उसकी बात करते हो जो वारिस की FIR ही लॉन्च नहीं हुई, FIR ही लॉन्च नहीं हुई, जो सरेआम मारा गया है, जो कस्टडी के बाद बिल्कुल सही सलामत लोगों को पैरों में बैठा, गाड़ी में बैठा है, उसी की नहीं हुई। इनकी तो बात ही क्या कर रहे हो। इस पर अंकुश लग सकता है, इन चीज़ों पर कांड भी हो जाता है, लोग मार भी दिए जाते हैं, फिर सिर्फ और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अब क्या बता, किया जा सकता है? कुछ तो मंसूबा होगा, कुछ तो सोच। हम तो विधायक बनाए हैं, इन बातों को फिर विधानसभा में रखेंगे और आखिरी सांस तक इन जो 3 हत्याएं हुई, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। तो अब तक आप मैंने हमेशा सच्चाई की आवाज उठाई है, तथ्यों की आवाज उठाई है। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं हूं, व्यक्तिगत मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो जो यहाँ गौ हत्या करते हैं सबसे पहले तो मैं उनके खिलाफ हूं, और गौ हत्या के नाम पर जो हमारे आदमियों को टॉर्चर कर रहे हैं मैं उनके भी खिलाफ हूं। पुलिस कप्तान यहां बैठा है, पूरी सरकार यहां बैठी है। मैं ये कहता हूं जब सरकार बैठी है और जब ये लॉ एंड ऑर्डर गौ हत्यारों को दे रखा है या उनके रक्षकों को दे रखा है, तो फिर यहां प्रशासन की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से CM साहब से कि प्रशासन को तो बुला ले, और जो गोरक्षक दल है और बजरंग दल है उन्हीं को यहाँ लॉ ऑर्डर दे दे। क्या जरूरत है प्रशासन की? इनके सैलरीज का भी पैसा कम होगा, बजट भी बचेगा और शायद अच्छी रक्षा भी कर पाएंगे। देखिए, विधानसभा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक गहवारा है।
और उसमें गलत या सही कोई आवाज उठती है तो उसकी आवाज पर ऐतराज विधानसभा में ही होता है। अगर वहां कुछ गलत हुआ होता तो वहां अध्यक्ष थे और वहां की गरिमा है, वहां के नियम है, रूल्स हैं। वहां कोई ऐतराज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात वहां नहीं कही गई जो किसी रूल्स के और जो नियमों के दूसरी तरफ थी। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि को चुना ही इसलिए जाता है कि वो अवाम की, जनता की, अपने हलके की, इलाके की, अपने प्रदेश की बात उठाए जो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि कुछ स्वयंसेवी गोरक्षक जो दिन में कुछ और चोला पहनते हैं और रात को कुछ और चोला पहनते हैं, उनका डोजियर करने की सिफारिश की है कि पुलिस को कहा है कि इनका जरा डोजियर तैयार कीजिएगा। चौधरी मम्मन खान ने जो आवाज उठाई है उसी तरह के जो स्वयंसेवी गोरक्षक बने हुए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि वो रातों को जिस तरह से मौत कारित करते हुए घूम रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, घरों से उठा लेते हैं और उनको फिरौती मांगते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं, उनके खिलाफ ये आवाज उठाई थी। और आज उस आवाज को बदलकर जिस तरह से पेश किया जा रहा है और धमकियां दे रहे हैं गिरवा ब्रिगेड में कि भाई हम ये गोरक्षक हैं, ये फला हैं, ये ढिकड़ा हैं, हम उस समाज के ठेकेदार हैं, या फर्जी तरीके से किसी तरह से लांछन लगाकर जो विधायक की छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश है, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच और हक की आवाज उठाई है। और किसी भी सूरत में, चाहे नेशनल चैनल हो और चाहे ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हों या तथाकथित स्वयंसेवी जो गोरक्षक हैं, वो कोई भी हो, कानून सम्मत अगर कोई काम नहीं करेगा और कानून के खिलाफ जाकर अपने हाथ में कानून लेकर काम करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं और उसके लिए हम स्थानीय अदालतों का भी सहारा लेंगे, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, करेंगे। और तमाम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा करके, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, इस नफरत की जो आंधी वोट की राजनीति के लिए कर रखी है और सरकार का उसमें संरक्षण प्राप्त है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हम मोहब्बत वाले लोग हैं, चूंकि मेवात भाईचारे का, साझा संस्कृति का एक बड़ा गहवारा है, इसकी मिसाल दी जाती है। हम ना मेवात के भाईचारे को बिगड़ने देंगे, सद्भाव को बिगड़ने देंगे, ना हरियाणा के सद्भाव को बिगड़ने देंगे और ना देश के माहौल को खराब होने देंगे। देखिए, समाज में सभी तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो लोग नहीं खड़े होते। मानेसर में सतबीर सिंह कॉमरेड ने हजारों मजदूरों के सामने घाटमिका के प्रकरण को उठाया है, मजबूती से उठाया है। कॉमरेड इंद्रजीत रोहतक ने मजबूती से उठाया है। भादरा के विधायक बलवान सिंह पूनिया ने मजबूती से उठाया। और ऐसे सैकड़ों आवाजें नहीं है, हजारों आवाजें हैं जो गलत के खिलाफ गलत कहती हैं। मैं इस बार, ये ठीक है कि कुछ आज की हवा में कुछ ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है जो नफरत फैलाने वाले हैं, लेकिन हिंदू समाज में और दूसरे समाजों में भी गलत को गलत कहने वाले लोग हैं और उन्होंने जुनैद नासिर हत्याकांड की आवाज को मजबूत तरीके से उठाया है। और हम इस देश की, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर ऐसे गलत तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, अनासिरों का मिलकर मुकाबला करेंगे, तभी हमारे देश की मोहब्बत, हमारे देश का प्यार और हमारी संस्कृति बच पाएगी। मेवात विधानसभा इसमें क्या रोल अदा करेगी कि आपके विधायक की आवाज न करे? हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में विधायक के साथ हैं मुकम्मल तौर से। कल भी हम घाटमिका गए थे, अशोक गहलोत जी से भी मिले थे। और नाइंसाफी अगर हमारे आदमियों के साथ होगी, हमारे विधायकों के साथ होगी, तो हम लामबंद होकर विकास सभा विधायक के साथ खड़ी रहेगी।